नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी बिजली बिलों से परेशान हैं? भारी भरकम बिजली बिल आ रहा है और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो आपके लिए लेकर आ गया हूं एक वन टॉप सोल्यूशन। अगर आप अपने घर पर दोस्तों सोलर पैनल लगवा लेते हैं तो आपको बिजली बिल से छुटकारा मिलेगा और साथ साथ टेंशन खत्म होगी आपको कि कितना लोड रखें, क्या क्या चलाएं क्या नहीं चलाएं। तो आप सभी का जो बिजली बिल कम करने का या जीरो करने का एक ही मात्र उपाय है सोलर सिस्टम। लेकिन बहुत से लोग ये कंफ्यूजन है कि अगर मैं सोलर सिस्टम लगवा लेता हूं तो क्या मैं एसी चला पाऊंगा, कितने किलोवाट से एसी चल जाएगी और दिन में कितने किलोवाट चाहिए, रात में कितने किलोवाट चाहिए और टोटल सोलर सिस्टम लगवाने का खर्च क्या है। इस बेहतरीन वीडियो में आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। आप चाहे ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा रहे हो, ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवा रहे हैं या हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, पूरा डिटेल मिलेगा, इसकी कॉस्ट क्या है और आप कितने किलोवाट से अपना घर का एसी चला सकते हैं। 1 किलोवाट से क्या आप एसी चला सकते हैं या 2 किलोवाट सोलर सिस्टम से चला सकते हैं या उससे अधिक, और एसी अगर आपको चलाना है तो कितनी एसी चलाएंगे, 1 या 2, 1 टन की, 1.5 टन की, 2 टन की या उससे अधिक एसी चलाना चाहते हैं। पूरा डिटेल इस वीडियो में कंप्लीट मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी बता दूं कि सोलर सिस्टम आपको पता ही क्या है, सन एनर्जी को आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है और मार्केट में कॉमन हो गया, सभी लोगों ने देखा है, सभी लोग पहचानते हैं, जानते हैं। लेकिन सोलर सिस्टम दोस्तों मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एक ऑन ग्रिड, एक ऑफ ग्रिड, एक हाइब्रिड। तो पहले ऑन ग्रिड की बात करते हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें आपको सब्सिडी मिल रही है, सरकार दे रही है 1,08,000 तक, है ना। केंद्र सरकार भी 78,000 दे रही है और यूपी सरकार भी दे रही है। तो टोटल आपको 3 किलोवाट का अगर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो 1,08,000 तक सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखिएगा इसमें बैटरी नहीं मिलती, ये डायरेक्ट ग्रिड से मतलब बिजली से कनेक्ट होता है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा होता है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। इसमें दोस्तों आपको सब्सिडी नहीं मिलती है और इसमें आपको बैटरी भी मिलती है, तो आप रात के बैकअप के लिए भी इसमें उपयोग कर सकते हैं, रात में भी अपने बिजली उपकरण चला सकते हैं। तीसरा एक कॉन्सेप्ट आ चुका हाइब्रिड का, ये दोनों का ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड को मिक्स कर देते हैं। इसमें बैटरी भी होती है, सब्सिडी भी मिलती है, लेकिन थोड़ा महंगा पड़ता है। तो अब ये तो समझ गए। अब सबसे जो मुख्य बात है कि आपकी एसी कितने रुपए से किलो सिस्टम से चलेगी, उसके लिए मैंने एक डिटेल आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल पर आपको ले चलूंगा, सब कुछ जानकारी मिलेगी, A to Z जानकारी मिलेगी। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप उस आर्टिकल को जरूर पढ़ें। मैं आ चुका हूं दोस्तों अपने आर्टिकल पर। दिन भर एसी चलाने के लिए कितने किलोवाट सोलर पंप की आवश्यकता, सोलर सिस्टम की आवश्यकता पड़ेगी, 1, 2, 3 या 5 किलोवाट, पूरा गाइड मैंने यहां पर दिया है। सबसे पहले 3 किलोवाट देखिएगा। अभी मैं आपको कुछ चीज और बता दूं कि अगर आप एसी चलाना चाहते हैं तो 2 किलोवाट तक तो एसी भूल जाइए, बिल्कुल नहीं चलेगा। 3 किलोवाट मुख्यतः चलना स्टार्ट हो जाता है। 3 किलोवाट एक ऐसा सोलर सिस्टम है जिससे आप घर की मोटर भी चला पाएंगे, पानी वाली, कूलर भी चला पाएंगे, फैन भी चला पाएंगे, बल्ब भी चला पाएंगे, टीवी भी चला पाएंगे, अपने कैमरे भी चला पाएंगे और साथ साथ एसी भी चला पाएंगे। तो 3 किलोवाट के नीचे अगर आप एसी चलाना चाह रहे हैं, 2 किलोवाट, 1 किलोवाट, तो भूल जाइएगा, नहीं चलेगा। चलेगा तो 1 या 2 घंटे कोई काम का नहीं होगा, ठीक है ना। तो 3 किलोवाट की हम डायरेक्ट बात करते हैं क्योंकि यहीं से एसी की शुरुआत हो जाती है। 3 किलोवाट सोलर घरों के लिए सबसे लोकप्रिय सोलर सिस्टम माना जाता है। ये रोज लगभग 12 से 15 यूनिट बिजली बना सकता है। जैसे घर के कई उपकरणों के साथ एसी भी चलाया जा सकता है। आज भारत में सबसे ज्यादा लोग 3 किलोवाट सोलर सिस्टम इसलिए लगवा रहे हैं क्योंकि बिजली बिल कम होता है, एसी चलाना आसान हो जाता है, सोलर सब्सिडी भी मिलती है, कम जगह में भी लग जाता है। 3 किलोवाट सोलर सिस्टम पर कौन सा एसी चल सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यही हमारा मेन क्वेश्चन है। तो 3 किलोवाट का अगर आप सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो 1 टन का इन्वर्टर एसी आराम से चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। 1.5 टन का इन्वर्टर एसी दिन में आराम से चलेगा, ठीक है। बहुत ही लाइन को उसको ध्यान से समझिएगा। 2 टन का एसी सीमित समय के लिए और 2 एसी एक साथ समानता संभव नहीं है। कुल मिलाकर 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम से अगर स्मूथ और ज्यादा देर तक एसी चलाना तो 1 टन का एसी लगवाइएगा, और अगर आप 1.5 टन का एसी लगवा लेते हैं ना तो दिन में चलेगा पर रात में नहीं चलेगा, क्योंकि रात के लिए बैटरी चाहिए ना आपको, या तो बैटरी आप ज्यादा रखवाइएगा तब चलेगा। और 2 टन का सीमित समय के लिए चलेगा और सीमित उपकरणों के साथ चलेगा, मतलब कि 2 टन का एसी आपका 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे धूप पर डिपेंड करेगा, चलेगा, ठीक है। और वो भी आपको और अपने उपकरण बंद करने होंगे, जैसे कि आपको
कूलर बंद रखना होगा, कुछ पंखे बंद, एसी ही चलेगा 2 टन का, ध्यान रखिए कि 3 किलोवाट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको समझ में आ गया कि 3 किलोवाट से 1 टन और 1.5 टन, मैक्सिमम 1.5 टन दोस्तों एसी आप चला सकते हैं। और 1.5 टन में जब चलाते हैं तो उसमें भी आपको कुछ चीजें कंप्रोमाइज करना होगा। 1 टन तो बिल्कुल आसानी से चलता ही है। 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर एसी दोस्तों आपको क्यों है, कम बिजली खाता है। तो आप जब भी सोलर के लिए अपना एसी लें तो 5 स्टार एसी लेना बेहद जरूरी है। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको 1 और 1.5 टन की 5 स्टार इन्वर्टर एसी के प्राइस क्या है समय इंडिया में वो बता देंगे, और इसके लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे जहां से आप कम से कम दामों में से खरीद सके। आप कमेंट करें कि आप 1 या 1.5 टन की 5 स्टार की इन्वर्टर एसी चाहते हैं, उस पर वीडियो में क्रिएट कर दूंगा। 3 किलोवाट सोलर सिस्टम पर 1.5 टन एसी कितनी देर चलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सोलर सिस्टम कौन सा है। ऑन ग्रिड सोलर पर एसी कितनी देर चलेगा, देखिएगा ऑन ग्रिड क्या है, जिसमें बैटरी नहीं मिलता है, यहां समझाया गया है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम सीधे बिजली विभाग से जुड़ा रहता है, इसमें बैटरी नहीं होती है। यदि आपके पास 3 किलोवाट सोलर और 1.5 टन इन्वर्टर एसी है तो दिन में लगभग 6 से 8 घंटे आराम से एसी चल सकता है। लेकिन रात में सोलर बिजली नहीं बनाएगा, तब एसी ग्रिड बिजली से चलेगा। बिजली कटते ही ऑन ग्रिड सोलर बंद हो जाता है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम 1.5 टन की एसी 3 किलोवाट सोलर सिस्टम आपको 6 से 8 घंटे दिन में चलाता है। रात में इसको, क्योंकि सोलर तो रात में बिजली बनाएगा नहीं और ऑन ग्रिड में बैटरी भी नहीं मिलती, तो आपको बिजली से ही चलाना पड़ेगा। कुल मिलाकर रात में यहाँ पर एसी नहीं चलेगा। इसके बाद हाइब्रिड सोलर सिस्टम पर एसी कितनी देर चलेगा। हाइब्रिड में दोस्तों बैटरी भी मिलती है, सोलर पैनल, बैटरी, ग्रिड सब कुछ होता है। तो दिन में 1.5 टन का एसी आराम से चलता है और रात में आपका सामान्यतः बैटरी से 2 से 4 घंटे चल सकता है। लिथियम बैटरी 5 से 7 घंटे चलता है, ठीक है ना। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम पर एसी चलेगा, हाँ, लेकिन ऑफ ग्रिड सोलर में बड़ी बैटरी लगती है, इसलिए कीमत ज्यादा आती है, मेंटेनेंस ज्यादा होता है। ऑफ ग्रिड पर दोस्तों दिन में एसी तो आप आराम से चलाएंगे, बट रात के लिए बैटरी होती है, क्योंकि उसमें तो बैटरी अगर रात में भी चलानी तो बैटरी फिर ज्यादा बड़ी रखनी होगी आपको, ठीक है, तब चलेगा। कुल मिलाकर दिन में आपका सोलर, क्योंकि दिन में ही लाइट बनाता है सोलर, तो आसानी से 1.5 टन का 3 किलोवाट सोलर, चाहे ऑन ग्रिड लगवाएं, हाइब्रिड लगवाएं, ऑफ ग्रिड लगवाएं, हाइब्रिड लगवाएं, आराम से चलाता है। 3 किलोवाट सोलर प्राइस, अब प्राइस समझ लेते हैं। ऑन ग्रिड 3 किलोवाट का लगभग 1.5 से 2 लाख का लगेगा, इसमें आपको 78 से 1,20,000 सब्सिडी मिल जाती है। हाइब्रिड 2 से 3 लाख और ऑफ ग्रिड 2.3 से लगभग 3.5 लाख आपको लग जाता है। सोलर सब्सिडी भारत सरकार आपको प्रोवाइड करती है, ये सब कुछ डिटेल मैंने यहाँ पर दिया है, और भी आप इस गाइड को पढ़ सकते हैं, इसका डिटेल लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा कि 3 किलोवाट का अगर आप सोलर सिस्टम लगवाते हैं, चाहे ऑन ग्रिड लगवाएं, ऑफ ग्रिड लगवाएं, हाइब्रिड लगवाएं, तो दिन में तो आपका 6 से 7 घंटे एसी चलेगा, धुआंधार तरीके से चलेगा। 1.5 टन की मैं बात कर रहा हूँ, 1 टन तो और भी ज्यादा चलेगा। बट रात में प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि जो सोलर होता है वो दिन में ही लाइट बनाता है, ठीक है। तो ऑन ग्रिड में तो बैटरी होती नहीं, तो डायरेक्ट लाइट से चलेगा, ठीक है, रात की बात कर रहा हूँ। बट ऑफ ग्रिड में बैटरी होती है, तो अगर आपको रात में भी चलाना है इसी, तो उसके लिए बैटरी ज्यादा रखवाना होगा। नॉर्मल अगर आप 1 या 2 बैटरी रखवा रहे हैं, 2 बैटरी रखवा रहे हैं, तो आप 2 से 3 घंटे मैक्सिमम चला सकते हैं। 1.5 टन, इससे ज्यादा नहीं चला सकते। हाँ, अगर 1 टन का एसी होगा तो वो थोड़ी ज्यादा बैकअप दे देगा, ठीक है ना, और उपकरण आपको बंद करने होंगे। वहीं अगर हाइब्रिड लगवा रहे हैं तो उसमें भी यही कंडीशन होती है, सिर्फ आपकी बैटरी बढ़ जाती है। दिन में तो चलता ही एसी है, रात में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि बैटरी पर निर्भर होता है सोलर, ठीक है। तो अब आपको मोटा मोटी एक आइडिया लग गया होगा। 3 किलोवाट से जब इतना चल रहा है तो 4 से कितना चलेगा, 5 से कितना चलेगा। जाहिर सी बात, जब 3 से इतना चल रहा है तो 4 से ज्यादा ही चलेगा, 5 से और भी ज्यादा चलेगा, ठीक है। मतलब 3 किलोवाट से आप 1.5 टन का एसी 6 से 7 घंटे, 5 से 6 घंटे का अप्रॉक्स दिन में चला सकते हैं। रात में अगर बैटरी बैकअप बढ़िया है तो आप 2 से 3 घंटे चला सकते हैं, अन्यथा रात में आपका सोलर से नहीं चलेगा। अगर करवाना है तो बड़ा सोलर सिस्टम लगवाना होगा, उसके लिए बैटरी बैकअप ज्यादा रखवाने होंगे, उसमें खर्च ज्यादा आता है। तो इस वीडियो में इतना ही है। ये गाइड हमारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आप सोलर एसी के बारे में जानना चाहते हैं, 1 टन हो, 1.5 टन हो, सोलर इन्वर्टर एसी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करें, क्या कीमत है, इन सभी पर मैं डिटेल वीडियो क्रिएट कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। चैनल हेल्प सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें ऐसे वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।